अब न्याय मिल गया, जो बाइडेन ने कहा उसके विजुअल्स के साथ, जो उनके बाइट का विजुअल्स है। जावाहिरी ने अमेरिकी नागरिकों की हत्या की थी, यह बाइडेन ने कहा। अब आतंकी नेता जावाहिरी नहीं रहा, बाइडेन ने कहा। यह है, देखिए आप, जो व्हाइट हाउस के पीछे के जो लॉन्स हैं, साउथ लॉन्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको देखते हुए इनका रात में स्टेटमेंट आया, आइसोलेशन में थे लेकिन आज खुश तो बहुत हो गए तुम, ये वो वाला हाल था। लेकिन अब बड़ा सवाल सीधे आई है, जावाहिरी को मारने की टाइमिंग, दैट्स द क्वेश्चन। जो बाइडेन की रेटिंग सबसे निचले स्तर पर आ गई है, टाइमिंग नंबर 1। नेक्स्ट, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले, बल्कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो 2024 में होने वाले, उससे पहले मिड टर्म पोल्स होने वाले नवंबर में। अमेरिका में इकोनॉमी सबसे निचले स्तर पर है। अमेरिका में लगातार दूसरी तिमाही में नेगेटिव ग्रोथ। अमेरिका में इन्फ्लेशन चरम पर है। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव चरम पर है। यूएस की यूक्रेन, साउथ कोरिया, ईरान को लेकर नीति की आलोचना। दूसरा सवाल सीधे आइए, यहां पर दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आइए, 3 प्रेसिडेंट रहे, तीनों ने किन किन को हंट डाउन किया, सीधे दिखाइए। 3 प्रेसिडेंट हंट डाउन। अल जावाहिरी 2022 में 2 अगस्त, थैंक्स टू जो बाइडेन, एक हंट डाउन, नंबर 1। नेक्स्ट चेंज करें, कासिम सुलेमानी बगदाद एयरपोर्ट 3 जनवरी 2020, डोनाल्ड ट्रंप। फिर 2020, 2 साल का डिफरेंस। और अब कितना बड़ा फर्क है, ओसामा बिन लादेन एबटाबाद पाकिस्तान, थैंक्स टू बराक ओबामा। यही बॉल रखिएगा और ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ संता जी, अब मैं आपके पास वापस वो सवाल ले रहा हूं। कोई भीड़ नहीं थी सर, व्हाइट हाउस के लॉन्स में कोई भीड़ नहीं थी, लोगों में वो कोई उत्साह नहीं था, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था उनको। जावाहिरी का जो एक औरा था, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अभी भी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को डोमिनेट कर रही है आज की तारीख में? देखिए निशांत चतुर्वेदी, गुड मॉर्निंग, इट्स वेरी अर्ली हियर। अमेरिका खुश हैं। 9/11 के जितने भी सर्वाइवल विक्टिम थे, कल उन लोगों ने एक छोटा सा मार्च निकाला न्यूयॉर्क में इन प्रेज ऑफ व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान। तो ऐसा नहीं है कि लोग खुश नहीं हैं, और टेररिज्म हमेशा टेररिज्म होता है। और बाइडेन का और बिल बर्न्स जो CIA के डायरेक्टर हैं, ये मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी है कि किसी को पता नहीं चला, यहाँ तक कि टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर जो यूएस में। गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा काम किया, ग्रेट। लेकिन वी आर इन द मंथ ऑफ अगस्त अभी शुरू हुआ है, दूसरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मिड टर्म पोल्स होने वाले हैं। इकोनॉमी डाउन है, सेकेंड क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ है और इन्फ्लेशन चरम पर है। और चाइना की फॉरेन पॉलिसी आज उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत अलकायदा। देखिए निशांत, मुझे नहीं लगता है कि मिड टर्म जो नवंबर में होने वाला है, इससे कुछ बहुत बड़ा फायदा होगा। एग्जैक्टली। यस, जो बाइडेन को हम सॉफ्ट दिखाते हैं कि सॉफ्ट नेशन की तरफ झुकते हैं, उसमें भले ये थोड़ी बदलाव हो कि नहीं, हमने अफगानिस्तान से विथड्रॉ तो किया, लेकिन टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की मंशा नहीं छोड़ी। और ये बात वो जरूर दिखाएंगे कि हमने 2022 में 2011 के बाद 11 साल के बाद हम अपने ऑपरेशन को छोड़ा नहीं, हमने जवाहिरी को जाके उसके घर में मारा। ये दिखा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं आपके पास और भी सवाल लेकर आ रहा हूं, लेकिन हमारे सभी मेहमानों को दिखाइए। लेकिन मैं आप, एक बहुत पुरानी कहावत ये थी आयरन फिस्ट इन वेलवेट ग्लव्स। जो आप कह रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड वेरी सीनियर सिटीजन प्रेसिडेंट इन अ क्विल्ट who can take tough calls। आप ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद बाइडेन के लिए वो सेइंग चेंज हो सकती है, सीनियर सिटीजन प्रेसिडेंट इन टेकिंग टफ कॉल्स इन अ क्विल्ट, यहां पर, क्योंकि वो ज्यादातर आइसोलेशन में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर, जावाहिरी की मौत पर तालिबान भड़का, सऊदी अरब खुश हो गया है। बड़ी खबर, तालिबान ने कहा हमला दोहा समझौते का उल्लंघन। अमेरिका ने मिशन की जानकारी नहीं दी, तालिबान ने कहा। सऊदी अरब ने किया अमेरिकी एक्शन का स्वागत। अब ये एक और इंटरेस्टिंग खबर है, बिग वॉल पर आएंगे वेरी क्विकली, और इसके बाद हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज टाइम योरसेल्फ। अगले 2 मिनट में हम आपको दिखाने वाले सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर वो है किस तरीके से एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स तैयार हो चुके हैं, कोई पेलोसी को लाने के लिए और कोई पेलोसी को काउंटर करने के लिए।
नैन्सी पेलोसी इज मेकिंग न्यूज और बहुत बड़ा चिंता का विषय, भड़क गया तालिबान। जावाहिरी के मरने पर अमेरिका पर आग बबूला तालिबान। नंबर 1, सऊदी अरब गदगद है, अमेरिकी एक्शन का स्वागत, आतंकी मुहिम पर करारी चोट। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर थोड़ा सा जूम इन कर ले। यूएस अटैक, अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों और दोहा समझौते का उल्लंघन। अब ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं। सऊदी अरब गदगद है, सऊदी के कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, जावाहिरी जो था वो ओसामा से ज्यादा खतरनाक था, लेकिन लो प्रोफाइल हुआ करता था। 1998 से जावाहिरी ने इसकी अमेरिका की नाक में दम कर रखा था, अमेरिका की कई एम्बेसीज पर हमले किए, उसके बाद 9/11 हुआ। ये बहुत बड़ा थ्रेट था। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।